आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने जो लाल किले से भारत से भ्रष्टाचार छोड़ो का नारा जो दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मुझे तथा देश के जनता को विश्वास हो गया कि देर सवेर आप हमको भारत से भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का जोरों से प्रयास करेंगे। मोदी जी, मुझे एक बात याद है कि कुछ माह पूर्व दिल्ली में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने कहा था कि ये भाजपा कार्यालय नहीं है, संस्कार कार्यालय है। भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा भावना से सेवा करते हैं। बहुत अच्छा कहा था उन्होंने। मगर मोदी जी, इसका विपरीत मैं देख रहा हूं हमारे छत्तीसगढ़ में। यहाँ का कोई नेता उस आचरण पर नहीं चल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है। मोदी जी, आपने पहली सूची जारी किया है, बहुत अच्छी सूची दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है कि उन भ्रष्टाचारियों का, जिन्होंने हमको 15 साल लूटा, उनका चेहरा आपने हटा दिया है। आने वाली सूची में भी आप ऐसे लोगों को दूर रखेंगे, ये आशा करती है छत्तीसगढ़ की जनता। मोदी जी, जब आपने भारत से भ्रष्टाचार छोड़ो का नारा दिया है, तो मुझको व्यक्तिगत विश्वास हो गया है कि इस बार जब आप छत्तीसगढ़ में दौरे में आएंगे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप हमें, छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वासन देंगे कि छत्तीसगढ़ को मैं भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाऊंगा। मोदी जी, आपने सर्वे करवाया होगा उम्मीदवारों का, उसी बीच में भ्रष्टाचार का भी सर्वे करा लीजिए कि आज हमारे किसानों को, मोदी जी, आप तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं ना, जो करोड़ों खा गए, अब न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, आने वाले चुनाव के लिए वो एकजुट हो गए हैं। होने दीजिए, जनता इनकी परवाह नहीं करती। जनता के आंख में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है कि देश को सही दिशा मोदी जी ही दे सकते हैं। इसलिए आपसे छत्तीसगढ़ की जनता उम्मीद करती है कि अपने सभा में आप जरूर इस बात की घोषणा करेंगे कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार में राज्य बनेगा और शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी। आज मोदी जी, आप अपने भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए, आज कोई भी काम के लिए गांव की जनता जब जाती है सरकारी कार्यालय में काम कराने के लिए, 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है। मोदी जी, भाजपा के हमारे जो बूथ लेवल के हैं, तहसील स्तर के, जो प्रदेश स्तर के हैं, इनसे अगर शिकायत करो तो बोले भ्रष्टाचार नहीं हट सकता। मोदी जी, इनकी बोली बदलवाइए। आप तो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मगर क्या बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता, जो अपने आप को कट्टर भाजपा कहते हैं, कई पीढ़ी से भाजपा के यहाँ कहते हैं, ये बोली कैसे नहीं बदल रहे हैं? इनको बदलवाइए। ये चुनाव का समय है, नया उम्मीदवार लाइए। आप ये मत सोचिए कि क्या होगा। जनता दो बातों पे वोट देगी इस बार मोदी जी आपको। एक तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने की घोषणा करिए और नया उम्मीदवार दीजिए, और उसको ये बुलवाइए कि शासन की हर सुविधा को वो मुफ्त में देगा। उम्मीदवार को भी
आम सभाओं में जहाँ भी दौरे में जाते हैं वहाँ ये बोले कि शासन की सुविधा को मैं मुफ्त में दूंगा। मैं कई लोगों को बोला हूँ जो ये बोलते हैं ना कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, तो मैं कहूँ मोदी जी को भाजपा से निकाल दो, मौन हो जाते हैं मोदी जी और अपने कट्टर भाजपा बताते हैं वो लोग। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने प्रधानमंत्री आवास दिया है गांव वालों को, आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, नहीं जाता मोदी जी। ये तो नगर पंचायत कार्यालय में या नगर निगम कार्यालय में या ब्लॉक ऑफिस में आता है, आप वहाँ नाम से पैसा देते होंगे, मैं मानता हूँ। मगर यहाँ जो जिसका सत्ता रहता है, भाजपा शासन में भी वो हुआ है, आज कांग्रेस शासन में भी वही हो रहा है। बल्कि कांग्रेस शासन में एक सहूलियत हो गया है कि भाजपा कांग्रेस दोनों मिल करके, अधिकारी से मिल करके बोलते हैं कि हम जिसको बोलेंगे उसका नाम आप आवाज़ स्वीकृत करना। 20,000 रुपये रेट रखे हैं मोदी जी, इसके लिए कुछ हल निकालिए ताकि डायरेक्ट खाते में जाए उसका। आप गलत फहमी में हो गए, यहाँ का कोई भाजपा नेता नहीं बताया होगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। यही हाल बीमा का है मोदी जी। आपने 2016 में प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू किया है ना, रमन सिंह जी ने पहले बता चुका हूँ कि हमसे बगैर पूछे बीमा कर दिया। 17 में अकाल पड़ा, धान फसल का पैसा नहीं दिया। कितना बीमा में कितना मिलना है, किस फसल में, उसकी जानकारी आज तक कोई भाजपा ने तो नहीं दिया है। ये कहते हैं हम कट्टर हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। तो जो मोदी जी के साथ हैं, आप मोदी जी प्रचार करने के लिए बोलते हो, कोई भी गांव में पता कर लीजिए छत्तीसगढ़ के कि कोई भाजपा नेता ऐसा बताया होगा पत्रकार वार्ता में या आम सभा में बोला होगा कि प्रधानमंत्री बीमा इस फसल में इतना मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी पेपर में नहीं मिलेगा। ये हमारे साथ गद्दारी हो रही है। अब धान फसल का जो 16 में तो धान फसल का जो बीमा किया, आज तक हमारे पास कोई पासबुक नहीं है बीमा का मोदी जी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, किसानों के पास पैसा काट लिया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप जांच करवाइए कि प्रधानमंत्री बीमा लोगों को क्यों नहीं मिला और ये क्या कारण है कि भाजपा के लोग इसका प्रचार ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। आपको भुलावे में रखने के लिए ये आपकी मन की बात सुनने के फोटो खिंचवाते हैं, टीवी में दिखाते हैं अपना चेहरा, क्योंकि इनको टिकट लेना, बहुत से फ़ायदा लेना। मगर आपकी बात को क्यों नहीं मानते मोदी जी कि आपके कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार तो करें, जनता को बताएं। तो ये अवसर है मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता भविष्य को सुधारने के लिए कि नए लोगों को आप दीजिए, आप अपने ढंग से सर्वे करा के दीजिए। अभी जो सूची दी है बहुत अच्छी है, ऐसे ही सूची आगे हम लोग आशा करते हैं कि ऐसी सूची में आप दोगे और भ्रष्टाचारियों से छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचारी भाजपाइयों से छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाओगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता आशा करती है आपसे, और नहीं तो मोदी जी हाथ से निकल जाएगा, छत्तीसगढ़ फिर निकल जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जंग छेड़ा है, पूरे देश की जनता आपके साथ है। मगर भ्रष्टाचारियों को जैसे आप आगे करोगे ना, तो जनता फिर पीछे हट जाएगी। पोलिंग बूथ से लेकर के पूरा प्रदेश स्तर में गिरोह है मोदी जी। आज पोलिंग बूथ का भी कोई नहीं कहता कि भाजपा शासन में नहीं बोला कि मेरा सत्ता है, चलो मैं तुम्हारा काम मुफ्त में कराता हूँ। खैर मोदी जी, मैं तो बताया ना कि आपसे एक चीज़ में प्रभावित हूँ कि आपने आतंकवादियों से भारत को छुटकारा दिलाने का जो सफल कार्यक्रम किया है कि आज कहीं बम देश में नहीं फूट रहा है, इससे मैं प्रभावित हूँ। वैसे कई मुद्दों में प्रभावित हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं ये सलाह दे रहा हूँ, हिमाचल निकल गया है, कर्नाटक निकल गया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान न निकले मोदी जी। इसके लिए थोड़ा सा गंभीरता से आप लीजिए। ये वही देश की जनता है जो वोट और नोट भी देती है। मांगने वाले का तरीका क्या है, उसका स्वभाव क्या है। लोग सोचते हैं कि जनता पैसे में बिकती है, ऐसी बात नहीं है मोदी जी। ये अपना आचरण तो बदलें, अपना स्वभाव तो बदलें जनता के प्रति। जनता वोट और नोट देगी मोदी जी, लेने वाला चाहिए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।